नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बुलेटिन में सबसे पहले खबर अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ संसद के निचले सदन से महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है। प्रस्ताव के पक्ष में 232 वोट डाले गए हैं, जबकि इसके खिलाफ 197 वोट पड़े हैं। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए 218 वोट की जरूरत थी, जो आसानी से मिल गई। बड़ी बात यह है कि 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी महाभियोग के समर्थन में वोट किया है, यानी कि खुद ट्रंप की पार्टी के जो सदस्य हैं उन लोगों ने भी ट्रंप के खिलाफ वोट किया है। निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब आगे इस मामले पर बैठक होगी, चर्चा होगी सीनेट में और उसके बाद फिर से एक बार वोटिंग होगी। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति बने जो कि 2 बार महाभियोग झेलेंगे। इससे पहले भी एक बार महाभियोग का सामना कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये दूसरी बार ऐसा मौका है कि दूसरी बार महाभियोग का सामना करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। प्रतीक्षा जलियाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे अमेरिका से जुड़ रही है। प्रतीक्षा, ये पहले से ही तय था लगभग, जो तस्वीर सामने आ चुकी थी संसद में जिस तरह से ट्रंप समर्थकों ने हमला किया था, उसके बाद ये तय था कि ऐसा ही होने जा रहा है। जी, आज जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो कि सदन का निचला हिस्सा है, उसमें वोट था जहां की डेमोक्रेट्स को मेजॉरिटी है, तो इस वजह से वहां लगभग तय ही था कि उनको इम्पीच कर दिया जाएगा। लेकिन जो चौंकाने वाली बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 10 रिपब्लिकन्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया और इम्पीचमेंट के पक्ष में वोट डाले। याद रखिए, सिर्फ एक ही साल पहले पिछले साल इस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार इम्पीच किए गए थे और तब एक भी रिपब्लिकन ने उनके खिलाफ वोट नहीं डाला था। एक साल में चीजें इतनी बदल चुकी हैं, वो आप देख ही सकते हैं। 10 रिपब्लिकन्स ने वोट डाला। कुछ रिपब्लिकन्स ऐसे भी थे जिन्होंने इम्पीचमेंट के लिए वोट नहीं किया, लेकिन कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस हिंसा के लिए जिम्मेदार थे। तो धीरे धीरे लग रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के समर्थन में थोड़ी दरार तो पड़ रही है। बिल्कुल, लेकिन यह भी बताया जा रहा था प्रतीक्षा कि अगर महाभियोग लगता भी है तो ये दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस है, और इसीलिए संविधान के 25वें इसको देखते हुए, संशोधन को देखते हुए उस पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। तो क्या होगा आगे? जी देखिए, अब वो निचले सदन में इम्पीच हो चुके हैं, तो अब ये मामला ऊंचे सदन में जाता है, ऊपरी सदन में, जिसमें कि एक अभियोग चलेगा, ट्रायल होगा। पिछली बार जब पिछले साल वो इम्पीच हुए थे यूक्रेन में अपनी डीलिंग्स को लेकर, तो भी हाउस में वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी निचले सदन में तो इम्पीच हो गए थे, लेकिन मामला अटक गया था जब ये सेनेट पहुंचा, क्योंकि वहां पर रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी थी पिछली बार। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार जो ऊपरी सदन है सेनेट, वो 50-50 में बटा हुआ है, मतलब 50 सेनेटर्स डेमोक्रेट्स के हैं, 5 और 50 रिपब्लिकन्स के हैं। और वहां पर ट्रायल होने के लिए को मंजूरी मिलने के लिए 2/3 मत चाहिए होते हैं। यानी अगर सारे के सारे 50 डेमोक्रेट वोट डाले भी तो उनको 17 रिपब्लिकनों का साथ चाहिए, 17 रिपब्लिकन सांसद साथ आने चाहिए, जो कि कुछ ही समय पहले ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन अब अमेरिकी मीडिया में ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल ये खबर निकाली कि ऐसी बात चल रही है कि करीब 20 रिपब्लिकन सोचते हैं कि वो इस बारे में विचार कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि 20 रिपब्लिकन भी ऐसा चाह रहे हैं। बिल्कुल, अब आपसे और हम जानकारी लेंगे प्रतीक्षा, लेकिन फिलहाल आपको हम बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 6 जनवरी को अमेरिकी संसद में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए डेमोक्रेट्स ने यह महाभियोग प्रस्ताव निचले सदन में रखा था। प्रस्ताव पास हो जाने के बाद ट्रंप खुद को हिंसा के मामले में बेकसूर बता रहे हैं। No true supporter of mine could ever endorse political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag. No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. If you do any of these things, you are not supporting our movement.
you're attacking it, and you are attacking our country. We cannot tolerate it. ट्रंप अमेरिका के इतिहास में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले अमेरिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार ट्रंप को 18 जनवरी 2019 को महाभियोग का सामना करना पड़ा था। प्रतीक्षा हमारे साथ बनी हुई है। प्रतीक्षा, अब आगे फिलहाल जिस तरह से आप बता रही हैं, सीनेट में यह मामला जाएगा और ऐसे में जब निचली सदन में हमने देख लिया कि खुद 10 रिपब्लिकन्स ने ट्रंप के खिलाफ वोट किया है, अब ऐसे में आपको क्या लगता है तस्वीर आगे क्या होने वाली है सीनेट में? देखिए, इस बात की अफवाह तो है कि करीब 20 रिपब्लिकन सेनेट में साथ दे सकते हैं डेमोक्रेट्स का और उन्हें केवल 17 चाहिए। लेकिन हमेशा ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप एक ऐसे शख्स हैं जिनको लोग या तो उनसे बहुत चाहत करते हैं या बहुत नफरत करते हैं। उनका सपोर्ट जो है, उनका जो समर्थन है ग्रास रूट लेवल पे मिडिल अमेरिका का, वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो यही वजह है कि इतने सारे रिपब्लिकन्स अभी भी लोअर हाउस में उन्होंने इम्पीचमेंट के खिलाफ वोट डाला, क्योंकि सबको मालूम है कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो वोटर बेस है वो बहुत स्ट्रांग है और वो उनको नाराज नहीं करना चाहते। तो इसलिए भले ही अफवाह उड़ रही हो, ऐसा होगा या नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है, खासकर इसलिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब तक ये मामला सेनेट में जाएगा, राष्ट्रपति ट्रंप तो व्हाइट हाउस छोड़ के जा चुके होंगे, फिर जो नए राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन, उनको अपना भी तो लेजिस्लेटिव एजेंडा, उनको अपनी नीतियां भी बनानी है, अपनी कैबिनेट को अप्रूव करवाना है, तो उसमें भी थोड़ा समय लग सकता है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि बाइडेन के पहले 100 दिन शायद इसको ट्रायल पे ना ले जाया जाए और उसके बाद जब बाइडेन थोड़े सेटल हो गए हों अपने नए जॉब में। चलिए आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल प्रतीक्षा बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों है उसे हमें देने के लिए। रुक करेंगे हम अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी को लेकर एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसके बाद विपक्षी दलों ने यूपी से लेकर गुजरात तक दोनों पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी और ओवैसी के मिले जुले रिश्ते का सच एक बार फिर से सामने आ गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए। चुनाव हो न हो, असदुद्दीन ओवैसी खबरों में जरूर रहते हैं। फिलहाल ना तो यूपी में चुनाव है और ना ही गुजरात में, लेकिन इन दोनों राज्यों में ओवैसी का जिक्र जरूर हो रहा है। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी चंद रोज पहले पूर्वी यूपी के दौरे पर थे। सियासी नेताओं से मुलाकात हुई। शायद टटोलने की कोशिश थी कि यूपी में चुनावी समीकरण में गणित इनके पक्ष में बैठेगा कि नहीं। हालांकि अभी ओवैसी ने यूपी में चुनाव लड़ने का खुला ऐलान नहीं किया है, लेकिन संभावना को लेकर ही बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की बाँछें खिल गई हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो सुनिए सांसद महोदय से ही जवाब। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज उन्नाव से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन कन्नौज में उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। एक ऐसा बयान जो ओवैसी को पता नहीं कितना चुभेगा, लेकिन दूसरे विपक्षी दलों को अपनी भड़ास निकालने का भरपूर मौका मिल गया है। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहने ही से इस राज्य से उस राज्य जाते हैं, और इनके हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कौन डलाता है सबको पता है। इसीलिए अब तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुल के ही बोल दिया कि भैया बिहार में गए थे हमारी मदद करने के लिए, अब वेस्ट बंगाल में जाएंगे हमारी मदद करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी आके हमारी मदद करेंगे। चलो अच्छा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा से नकाब उतर गया, जनता को साफ साफ दिखाई देने लगा कि ओवैसी जी किसके कहने पे इधर उधर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी का अच्छा खासा दखल है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली से सटे पश्चिमी यूपी का भी दौरा कर सकते हैं। पश्चिम यूपी एक ऐसा इलाका है जहां मुस्लिम आबादी 20 से 40% है। अब बीजेपी के विपक्षी दलों को यही डर सता रहा है कि कहीं ओवैसी मुस्लिम वोटों में बंटवारा न कर दे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। सिर्फ यूपी में विपक्षी दल ही नहीं बल्कि गुजरात में कांग्रेस भी परेशान है। वजह ओवैसी की पार्टी का गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव में लड़ने का फैसला। रही सही कसर साक्षी महाराज के बयान ने पूरी कर दी है। गुजरात के बड़े कांग्रेस नेता
अर्जुन मोढ़वाडिया का ट्वीट जरा गौर से पढ़िए और समझिए। बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी जी की मिली जुली कुश्ती का सच बाहर आ गया। बीजेपी सांसद महाराज कह रहे हैं कि खुदा ओवैसी जी को ताकत दे, उन्होंने यूपी बिहार में बीजेपी का सहयोग किया था, अब बंगाल में भी करेंगे। हैदराबाद में दोस्ती निभाई और गुजरात में भी आ गए। विपक्षी दल शुरू से ओवैसी को बीजेपी की बी टीम का तमगा देते आए हैं। अब साक्षी महाराज के ताजा बयान से उन्हें एक बार और दोनों को घेरने का मौका मिल गया है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के सीता पर विवादित बयान के बाद ये विवाद और बढ़ गया है। अब अयोध्या के महंत परमहंस ने सांसद का सिर कलम करने वाले को 5 करोड़ इनाम देने का ऐलान कर दिया है। बंगाल में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मां सीता पर विवादित बयान दिया। उस बयान पर पहले बीजेपी ने हमला बोला और अब बंगाल से दूर प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक संतों ने मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले संत परमहंस दास के विवादित बोल सुनिए। कल्याण बनर्जी पर कार्रवाई नहीं हुई तो उनका सिर काटने वालों को हम 5 करोड़ का इनाम देंगे। सस्ती राजनीति के लिए देवताओं का अपमान हो रहा है, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। सुना आपने, संत परमहंस का कहना है कि टीएमसी सांसद की मां सीता पर टिप्पणी अक्षम्य है। इस जुर्म के बदले सांसद के खिलाफ रासुका लगाई जानी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सांसद कल्याण बनर्जी का सिर कलम करने वाले को ये संत 5 करोड़ का इनाम देगा। एक बार फिर सुनिए परमहंस का तुगलकी फरमान। कल्याण बनर्जी पर कार्रवाई नहीं हुई तो उनका सिर काटने वालों को हम 5 करोड़ का इनाम देंगे। सस्ती राजनीति के लिए देवताओं का अपमान हो रहा है, इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। स्वामी फलाहारी महाराज का कहना है कि जब तक टीएमसी सांसद पर एक्शन नहीं होगा, अनशन जारी रहेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर टीएमसी सांसद ने सीता मां पर क्या टिप्पणी की थी, जिससे सियासी विवाद शुरू हो गया। सीता रामेर काছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টিকে হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। क्या इस संत की नफरत वाली जुबान के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। देखते और एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर ड्रग के किंग पिन से संबंध रखने का शक है। समीर खान से कल लंबी पूछताछ की गई थी, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि समीर खान पर जो बातें सामने आई है, सूत्रों के मुताबिक उसमें कहा जा रहा है कि जो ड्रग मामले में किंग पिन है, उनके साथ 200 किलो ड्रग के सिलसिले में पूछताछ की गई थी। एनसीबी ने तलब किया था और पूछताछ की गई थी। करण सजनानी और समीर खान के बीच 20,000 के लेन देन की बात कही गई थी और इसी को लेकर पूछताछ में एनसीबी ने इन्हें समन किया था, लेकिन उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आज मुंबई की कोर्ट में पेश किए जाएंगे समीर खान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।